नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात ईवीएम की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम अदालत में इसे लेकर सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली खंडपीठ में तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। ये दूसरा रोज है। पहले रोज में भी बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी और दूसरे रोज तो चुनाव आयोग तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है। और जैसे जैसे एक एक चीज खुल रही है वैसे वैसे उन तमाम विपक्षी अलंबरदारों और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है उसके जरिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार का भांडा फूट रहा है। क्या कुछ चुनाव आयोग ने वहां चीजें रखी है उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन देखिए पहले रोज ही समझ में आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। कोर्ट ये देख रहा है कि किस तरह से एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। भाई, चुनाव आयोग को तो कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और एक तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है और ये ईवीएम जो है वो उसी मुहिम का हिस्सा है। क्या कहा जा रहा है कि साहब हम तो चुनाव इसलिए हार जा रहे हैं क्योंकि ईवीएम का खेल हो जा रहा है। यह मानने को विपक्षी अलंबरदार तैयार नहीं है कि वो जनता का भरोसा खो चुके हैं। वो कैसे माने? अब वो दरअसल अपनी हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ना चाहते हैं। यानी अगर आप तेलंगाना जीते तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीते तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो गई। आप लोकसभा का चुनाव 2 बार से हार रहे हैं तो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है, और अगर आप जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। इस तरह का जो दुष्प्रचार है दरअसल उसी से पर्दा उठ रहा है। और यह पर्दा तो पहले दिन ही तब उठा जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा नहीं। प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, हमारे पास कुछ सर्वे है। किसका सर्वे है? कोर्ट ने कहा हम इस तरह के सर्वे को ऑथेंटिक नहीं मानते। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई दूसरे रोज, मैं उस पर बात करूंगा और बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा कि यह कहा जा रहा था कि देखिए ईवीएम जिस कंपनी में बनती है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भाजपा के लोग हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। यह एज्यूम किया गया और सिर्फ एज्यूम नहीं किया गया, बाकायदे इसको प्रचारित किया गया। यानी एक जो व्यवस्था है, एक जो संवैधानिक संस्था है, उस पर किस तरह से सवालिया निशान खड़ा किया गया। हर्ज नहीं है, सवाल आप उठाइए, लेकिन जब सेलेक्टिव होता है तब संकट बड़ा होता है। तो इन्होंने कहा कि साहब वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको सब पता होता है। ये एक तरह से दुष्प्रचार किया गया। चुनाव आयोग ने क्या बताया ये जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें बता रहा है। और एक चीज और बड़ी मजेदार बात है, ये कह रहा है कि छेड़छाड़। अब बाकी तो क्या कुछ है डिटेल में जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातें आएंगी, लेकिन 2 बिंदु पर हम लोग बात जरूर करेंगे। एक तो मैन्युफैक्चर को क्या पता रहता जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि कहा गया ना कि उसमें जो डायरेक्टर हो भाजपा के लोग हैं। और दूसरा डाटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले मैन्युफैक्चर वाले पर हम लोग आते हैं। देखिए क्या कहा गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कह रहे हैं, सो मैन्युफैक्चर डज नॉट नो विच बटन इज एलोकेटेड ऑफ विच पार्टी। यानी वहां भाई ये तो लोग कह रहे थे ना कि जो निर्माता उसको सब पता रहता है, और वहां क्या पता चला? वहां पता ये चला कि जो इस ईवीएम को बना रहा है उसको पता ही नहीं होता है कि किस पार्टी को कौन सा बटन एलोकेट किया जा रहा है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि साहब यह भी उनको पता नहीं होता है कि कौन सी मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजी जा रही है। ठीक, अब आगे सुनिए। यानी ये जो हवा खड़ा किया गया था ना कि सब पता होता है, मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है वो ये वाला जो एक आप कहें कि एंगल इन लोगों ने लिया था, वो एंगल तो ध्वस्त हो गया कि जो ईवीएम बना रहा है उसको ये सब नहीं पता होता है। दूसरी चीज इन लोगों ने क्या इसमें फैलाया था,
दूसरा साहब डाटा वाला। अब देखिए डाटा वाला जो है ना, वो इसमें जो चीज आई है वो बड़ी जबरदस्त है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 7 रोज मतलब चुनाव के 7 रोज पहले जो उम्मीदवार हैं उनकी मौजूदगी में ये तमाम जो इमेज है मतलब फ्लैश मेमोरी को अपलोड किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर और लैपटॉप, यानी इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। 7 रोज पहले जो कैंडिडेट हैं उनकी मौजूदगी में आप ये देखिए कि इमेज मेमोरी जो है या आप कहें कि उसको फीड किया जाता है और इसमें फेरबदल नहीं हो सकता क्योंकि कोई वो किसी भी लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट नहीं होता है। अब आप देखिए आगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रिपेयर्स इलेक्ट्रॉनिक बैलेट विच इज लोडेड इनटू सिंबल लोडिंग यूनिट, इट विल गिव सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड सिंबल, नथिंग इज प्रीलोडेड, इट्स नॉट डाटा इट्स इमेज फॉर्मेट। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये डाटा कोई नहीं है, ये इमेज। जैसे आपका नंबर आप देख लें, ठीक है, कोई भी आपका नंबर हो या आपका जो नाम है उसकी तस्वीर खींचकर आप रखना, और तस्वीर आप खींच कर रख रहे हैं मतलब आपने अपना नाम लिखा और उसकी तस्वीर खींच ली। सवाल यह है कि जो आपने नाम लिखा उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसकी इमेज कॉपी ले रहे हैं तो वो कैसे छेड़छाड़ करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए सीधे सीधे कोर्ट में चुनाव आयोग क्या कह रहा है कि साहब डाटा नहीं है, ये इमेज फॉर्मेट है। डाटा में छेड़छाड़ होती है, इमेज फॉर्मेट में कौन सी आप छेड़छाड़ करिएगा, और वो भी तब जब कहा जा रहा है कि चुनाव से 7 रोज पहले उम्मीदवार की मौजूदगी में इमेज फॉर्मेट जो है वो डाला जाता है, लोड किया जाता है। और एक तो इमेज फॉर्मेट है, डाटा नहीं है, उम्मीदवार की मौजूदगी में सब कुछ किया जा रहा है, वो किसी लैपटॉप कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है, तो फिर उसमें छेड़छाड़ कहां से हो सकती है। मतलब ये सवाल मेरी क्यूरियोसिटी का विषय, उत्सुकता का विषय, और तमाम लोगों की उत्सुकता का विषय ये है। और ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए बड़ा माहौल बनाया गया। तो एक तो मैन्युफैक्चर वाला साफ हो गया, और दूसरा उसमें होता क्या है, उसमें डाटा नहीं होता, इमेज फॉर्मेट होता है, मेमोरी। ये 2 चीजें जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण। बाकी 1-2 बातें और हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। फिर जो बड़ी रोचक बात हुई उसमें जस्टिस खन्ना ने भूषण से कहा, यानी प्रशांत भूषण से, नाउ यू आर गोइंग टू फार, आप बहुत दूर जा रहे हैं। एवरीथिंग कैन नॉट बी सस्पेक्टेड, प्लीज ऑल्सो अप्रिशिएट इफ दे हैव डन समथिंग गुड। यानी अब सब कुछ में जो है आप छिद्रान्वेषण मत करिए। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ठीक कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी करिए। और आगे न्यायमूर्ति खन्ना ने क्या कहा, वी हर्ड यू बिकॉज वी आर ऑल्सो कंसर्न, डज एवरीथिंग हैव टू बी एक्सप्लेन टू यू। हम इसलिए तमाम चीजें सुन रहे हैं चूंकि हमें भी इस बात की चिंता है, हम इसलिए आपको सुन रहे हैं। और अब तो सारी चीजें जो है सामने आ गई हैं। जस्टिस दत्ता ने क्या कहा, अब आप देखिए सब सुनवाई के दरमियान हुआ। जस्ट कम टू द टेंटेड ग्लास एलिगेशन, यू हैव सेड इट इज द सेम फॉर बिगिनिंग, वेयर इज दिस इन द एफिडेविट। यानी देखिए तमाम चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं और ये जो तहें हैं वो खुल रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोर्ट भी तमाम चीजें समझ रहा है। अब ये जो तमाम आरोप लग रहे थे, दरअसल एक तरह से कहें कि उनकी अब पोल खुलने लगी है। और अब मुझे लग रहा है कि जो कुछ इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो दरअसल उन तमाम लोगों को जो इसको लेकर दुष्प्रचार फैला रहे हैं उनके गाल पर तमाचे से कम नहीं होगा।